और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जहां आपको हम मिलवाते हैं टीवी पर रेडियो के सितारों से, जो आपको जी बिजनेस पर बताते हैं कि रेडियो की दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं रेडियो सिटी 91.1 एफएम की आरजे अर्चना। अर्चना, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू दीपक, इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ हूँ और आप इतनी अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं। वैसे बारिश से तो हम लेडीज भी थोड़ी सी आज स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि आज करवा चौथ है। बिल्कुल। बादल जो है ना वो आज पूरे विलन का काम करेंगे अगर ऐसे ही छाए रहेंगे तो। नहीं, बिल्कुल बादल जरूर विलेन का काम करेंगे, लेकिन आप तो हीरो का काम कर रही हैं। मुंबई में आजकल सबकी जुबान पर आरजे अर्चना का नाम है, आखिर क्या वजह है इसकी? भाई क्या है कि कुछ लोगों की वोट से और सौजन्य से, क्योंकि रेडियो पे अक्सर ऐसा होता है कि अगर थोड़ी चर्चा हो जाए और लोग एक ही बात कहने लगे तो फिर ऐसा होता है कि हमारे बॉसेस को भी लगता है भाई ये अब प्रमोट करना बहुत जरूरी है कि अर्चू बन गई मुंबई का दिल। वो इसलिए क्योंकि चाहे स्ट्रीट एनिमल्स हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे हरियाली हो, कोई भी विषय हो शहर से जुड़ा हुआ, उसमें मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मान रही हूँ दीपक कि मुझे अब मुंबई का दिल टाइटल दे दिया गया है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाल ही में 29 सितंबर वॉज वर्ल्ड हार्ट डे एंड आई मस्ट टेल यू कि माधुरी जी मुझे उससे 2 दिन पहले मिली थी उनके शो मजामा के लिए। एंड हम लोग वही बात कर रहे थे कि अगर लाइफ में जिन चीजों के लिए हमारी फीलिंग्स बहुत ज्यादा उमड़ती हैं, अगर वो हम उस पर डटे रहें, वो करते रहें, तो एक अलग किस्म की खुशी और एक अलग किस्म की उपलब्धि आपको लगती है। जैसे आप शायद न्यूज एंकरिंग करके कर रहे होंगे या फील कर रहे होंगे, तो अब मेरे शो पे जिन चीजों के बारे में मैं फील करती हूँ वो उसमें मैं डट के बातें करूंगी और मजे भी लूंगी। बिल्कुल। तो माधुरी दीक्षित से आपने क्या हेल्थ टिप्स ली हैं? वैसे वो बहुत ज्यादा मानती हैं कि रोजाना तौर पर वो अपना एक रूटीन है उनका डांस का, बिकॉज उनको पता है उनको डांस बहुत पसंद है। तो चाहे उनका वर्कआउट अगर मिस हो गया हो या फिर उनका योगा मिस हो गया हो, वो डांस जरूर रोज करती हैं। ये एक चीज है उनकी, और शायद इसलिए उनको देखिए आज भी नए नए डांस फॉर्म्स, उन्होंने कभी इससे पहले गरबा नहीं किया था। एंड इन मजामा यू सी हर डूइंग गरबा फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक ये ब्लेसिंग इसलिए आती है आपकी लाइफ में क्योंकि आप उसको एक नियमित तौर से एक इबादत की तरह कर रहे हैं। आप उसे एक पूजा की तरह कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई आपको फोर्स कर रहा है, कोई कह रहा है चलो कोरियोग्राफी हो रही है तो पिक्चर में आपको करना है। तो आई थिंक माधुरी जी की कोई एक कला है, उसको वो एक्चुअली अपनी फिटनेस का राज भी मानती हैं। एंड आई डोंट नो दिस, उनके 2 बेटे हैं, यस, बट उनके पास उनके पेट डॉग्स हैं और वो उनके साथ बहुत क्वालिटी समय बिताती हैं, जो जिनको उन्होंने स्ट्रीट से बाय द वे अडॉप्ट किया है। तो आई थिंक पेट्स होने से भी दिल बहुत हेल्दी रहता है, प्यार बांटने से दिल बहुत हेल्दी रहता है। और मुझे याद है पैंडेमिक में तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप लेकिन जब भी नहीं हो सकती, आजकल लोग दूरी रखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अर्चू, दूरी से भी प्यार बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिल में होना चाहिए। बिल्कुल। तो दिल में बहुत प्यार। एक और सवाल आपसे ये होगा कि रेडियो सिटी पर आपकी दिवाली प्रोग्राम में क्या कुछ खास होने वाला है? भाई क्या है अभी, क्योंकि दिल की बातें हैं दीपक, और दिल आपको पता है कभी कभी मायूस हो जाता है जब बड़े फेस्टिवल्स आते हैं। आई एम श्योर यू हैव दिस स्टेटिस्टिक कि बहुत सारे लोग ना सैड फील करने लगते हैं क्योंकि इतने लोगों के बीच जहां सेलिब्रेशन हो रहा हो, बहुत लोग एक्चुअली घर नहीं जा सकते और बहुत लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम नहीं बिता पाते क्योंकि हर किसी का कोई प्लान होता है। और मुंबई जैसी सिटी में जहां पे हम रेडियो सिटी पे बात करते हैं, कई सारे लोग काम करने कहाँ कहाँ से आते हैं, अकेले रहते हैं। तो हमने सोचा है कि इस दिवाली उनका अकेलापन दूर करेंगे और उनको दूसरे दिलों से जोड़ेंगे जो ऐसे ही शायद अकेली दिवाली हम अपनी बिता रहे हैं। तो आई थिंक नेटवर्किंग का काम जो हम कर रहे हैं, जो अक्सर लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं बट रेडियो पे आसान हो जाता है क्योंकि आवाज पे एक दिल आना, उस पर भरोसा करना, ये अलग बात हो जाती है। तो इन अ वे आई एम प्लेइंग अ दिवाली क्यूपिड ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन इसमें रोमांस वाला एंगल नहीं है, जुड़ने वाला एंगल है। बिल्कुल। यानी जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जो अपने शहर से दूर हैं, घर से दूर हैं, उनको किसी का साथ मिलेगा, किसी की दोस्ती मिलेगी। ये एक अच्छा प्रयास है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अर्चना हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू दीपक। आप प्लीज चंदा मामा को बोले जल्दी निकल आए, सबका व्रत तोड़ना है और सबको खाना खाना है। जरूर जरूर जरूर। चंदा मामा से गुजारिश रहेगी कि जल्दी आएं और आप लोगों को खुश करें। जी, थैंक यू।